जम्मू कश्मीर में जब से नई सरकार आई है तब से कई एसोसिएशंस जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस के लोग हैं वो सरापा एहतजाज कर रहे हैं, इवन कि सीएम से भी मिल रहे हैं डेपुटेशंस के थ्रू और अपने अपनी मांगों को हाईलाइट कर रहे हैं। इसी में जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है और जो आप मेरे पीछे ये लोग देख रहे हैं, ये टीचर्स जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बैनर के अंदर काम करते हैं। टीचिंग स्टाफ जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं या बाकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ये काम करते हैं और लगातार कई सालों से सड़कों पे भी एहतजाज कर रहे हैं, डेपुटेशंस के थ्रू सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले भी ये सीएम से चीफ मिनिस्टर से मिले थे और आज भी ये मिले हैं चीफ मिनिस्टर से। यहाँ सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में, हम सिविल सेक्रेटरीट के बाहर ही खड़े हैं। इससे पहले भी इन्होंने श्रीनगर में एहतजाज भी किया था और कई डिमांड्स हैं इनके ही थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डिमांड्स है, क्या चाहते हैं। अगर ये चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं और आज भी चीफ मिनिस्टर से मिले हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले जो चेयरपर्सन है मोहम्मद शफी राथर, इनसे हम बात करते हैं। ये चेयरपर्सन है इस जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के। सर, आप प्रोटेस्ट भी आपने किया, फिर चीफ मिनिस्टर से भी मिले, आप क्यों ये कर रहे हैं और क्या क्या डिमांड्स हैं? आदाब सर, पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हमारी बात सुनने के लिए। ये हमारी तवक़ात है कि जो प्रेस है यही फिर उजागर करता है हमारी डिमांड्स। मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का चेयरमैन मोहम्मद शफी राथर, मेरे साथ जम्मू के लीडर भी है, श्रीनगर के भी लीडर हैं। यहाँ मेरे साथ जो लेक्चरर्स फोरम के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस गुरेजी साहब, जनाब वैली से हमारे आगा साहब है, श्रीनगर की यहाँ पर लीडरशिप है। हमने जो 16 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया था, हमारा जो जीपी फंड का मामला था, डीए का मामला था या जो एचआरए का मामला था, हमारी जो प्रमोशंस रुकी पड़ी हैं बहुत सारी, अभी तो लेक्चरर्स की पोस्ट्स वैकेंट है, मास्टर्स की पोस्ट्स वैकेंट है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की पोस्ट्स वैकेंट हैं। हमारा अहम मामला जो है वो CPWs का है। जो स्कूलों में वो सफाई कर्मचारी है वो 200 रुपये 300 रुपये पर काम करते हैं। हमने पिछली बार सीएम साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उसने उस पर काम किया है, उस पर वो लगे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह आज भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें यहाँ पर कल शाम को बुलाया, मीटिंग ली, उसने आश्वासन दिया कि टाइम बाउंड मैनर में ये मसले हल होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी हमारे मामलात हैं इंशाल्लाह रहमान, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो हल होने वाले हैं। मेरे साथ मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्रीनगर से भट्ट जावेद साहब है, वो मजीद आपके साथ। जी, जावेद भट्ट साहब से भी बात करते हैं क्योंकि आप लगातार कई सालों से और कई दिनों से आप लगातार तेज़ी लाई है। आपने एक्चुअली प्रोटेस्ट भी किया, चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, क्या चाहते हैं और क्या आप सरकार से उम्मीद करते हैं? देखिए समीर जी, जिस तरह अभी मेरे चेयरमैन मोहम्मद शफी राथर साहब ने भी आपसे बात की इशूज़ के हवाले से, तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जहाँ तक बात है, हम पिछले 3 दहाइयों से एम्प्लॉइज़ के लिए खुसूसन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो कंटिजेंट पेड से लेकर जॉइंट डायरेक्टर, तो उनकी मांगों को लेकर हम सरकार से मिलते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम सरापा एहतजाज भी होते हैं, सड़कों पर आते हैं। क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के आईन ने हमें यह हक दिया है, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपके साथ किसी की भी तरह कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, ज़्यादती होती है, तो आप ये ऑप्शन भी उस वक्त आजमा सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी खुद भी कहा कि हमने कुछ दिन पहले श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में EJCC के बैनर तले एजाज अहमद खान साहब की सरबराही में एक एहतजाज किया, तो उसका पॉजिटिव नोट लेते हुए यहाँ की जो सरकार है जनाब उमरुल्लाह साहब की क़यादत में, कल शाम को हमारे चेयरमैन साहब जनाब मोहम्मद शफी राथर साहब को एक कॉल यहाँ से सेक्रेटरीट से मौसूल हुई कि कल सीएम साहब के साथ, सीएम साहब ने क्या कहा? बिल्कुल, सीएम साहब के साथ आपकी एक मीटिंग है। तो वी रशड टू, हम श्रीनगर में उस वक्त थे, तो हम वी रशड टू जम्मू से सिविल सेक्रेटरीट। यहाँ पर हमारे साथ जम्मू के भी साथी हैं और टीचर्स फोरम के बाकी जिम्मेदार लेक्चरर्स फोरम के, क्लास 4 यूनियन जो CPWs की है, उनके लोग भी हमारे साथ मौजूद रहे। तो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हम इस मीटिंग की आपके माध्यम से शेयर करना चाहेंगे, एम्प्लॉइज़ तक पहुंचाना चाहेंगे, वो ये है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बड़ा पॉजिटिव नोट इस मीटिंग का लिया और बड़े पॉजिटिव वो दिखे हमें एम्प्लॉइज़ के तई और एम्प्लॉइज़ के इशूज़ के तई। जहाँ पर इशूज़ की बात है, हम यहाँ पर आपके सामने कुछ इशूज़ जो है वो हम हाईलाइट करेंगे, जो मेमोरेंडम के थ्रू हमने ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में ले। इशूज़ काफ़ी सारे हैं, इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे कोई इशू स्किप भी कर जाते हैं बोलने में, तो एम्प्लॉइज़ को मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इसका यह मतलब नहीं कि वो इशू हम सरकार के साथ नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पर प्रायोरिटाइज करके कुछ इशूज़ को हमने ऑनरेबल सीएम साहब के साथ उठाया। जैसा कि आपको पता है कि 2010 के बाद यहाँ पे तकरीबन 1.25 लाख एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया गया है। हमने ऑनरेबल सीएम साहब को अपना वो वादा जो याद दिलाया, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है कि हम
न्यू पेंशन स्कीम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। हमने उन एम्प्लॉइज़ की आवाज़ बनते हुए हमने ये डिमांड रखी ऑनरेबल सीएम साहब के सामने कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो यहाँ पर लागू होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा, जीबी फंड का जो पैसा है वो हमारा अपना पैसा है, अपना पेट काट कर यहाँ के एम्प्लॉइज़, टीचर ही नहीं बाकी डिपार्टमेंट्स में जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो तिनका जमा करके बेटी की शादी के लिए, किसी के घर में क्रोनिक बीमार होता है उस चीज़ के लिए, या कोई खैर की काम होता है, या कोई अल्लाह बचाए किसी के घर में मुसीबत आ जाती है, ये पैसा उस वक्त काम आना होता है। तो वो पैसा हासिल करने के लिए हम दर बदर की ठोकरें खाते हैं। उस चीज़ को लेकर ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ इस चीज़ को उठाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जीबी फंड और ग्रेजुएटी जो हमारी रुकी पड़ी है उस चीज़ को लेकर जो है ये हमें कोई ना कोई राहत मिलेगी। और साथ ही साथ जो यहाँ पे कंटिजेंट पेड एम्प्लॉइज़ हैं जो एक मीगर अमाउंट पे हमारे स्कूलों में देख रेख काम काज करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं, एक गरीब तबका है। और ये कुक्स हमारी एमडीएम कुक्स पकाते हैं हमारे स्कूलों में, उनके आरआरएम के हवाले से हमने बात की, कंटिजेंट पेड एम्प्लॉइज़ के हवाले से हमने बात की, जो क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हमारे महकमे तालीम में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है उनके हक में, वो उनके हक में होनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ एम्प्लॉइज़ तक पहुँचाना चाहूँगा, जो ऑर्डर नंबर 669 जो ऑनरेबल सीएम साहब जब 2014 में इसी उमर साहब की सरकार यहाँ पे थी तो यही सीएम थे और यही जो कैबिनेट कोलीग्स इनके साथ हैं, 2-3 इनमें से उस कैबिनेट में थे जो एक डिसीजन लिया था आरईटीज़ के जो 5 साल और जो प्रोबेशन पीरियड था उसको हम सर्विस इंक्लूजन में बाज़ाब्ता उनके सर्विस रिकॉर्ड में उसको काउंट करेंगे और 5 साल के बाद वो दे विल बी ट्रांसफरेबल विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो उस पर भी ऑनरेबल सीएम साहब ने वो ऑर्डर झूंका तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा के साथ इस चीज़ को उठाऊंगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे प्रमोशन रुकी पड़ी हैं डिफरेंट कैडर्स की, लेक्चरर्स की आपकी एसीपी है, लेक्चरर्स की कन्फर्मेशन है, और जेडीएस का जो जेडीएस की पोस्टें खाली हैं, जेडीओस की हैं, प्रिंसिपल्स की हैं, हेडमास्टर्स की खाली है। हमने बिल्कुल एक खाका हमने ऑनरेबल सीएम साहब के सामने रखा, डिटेल्ड हमने इनके साथ मीटिंग की कि महकमा तालीम में किस तरह से कामकाज होना चाहिए, कहाँ पर लैप्सेस हैं। तो ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल ये जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा है उनके साथ में मैं इस चीज़ को उठाऊंगा जो आपका मेमोरेंडम है। तो वहाँ वो भी आपको वो जो एजुकेशन महकमे में जो सरबराह है एजुकेशन महकमे के, वो भी हमारे चेयरमैन के साथ मीटिंग करेंगे, हमारी लीडरशिप के साथ मीटिंग करेंगे। तो कुल मिला के जो मेमोरेंडम के थ्रू हमने ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाए, एससीपी है इसमें, ये जो लेक्चरर्स की हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कन्फर्मेशन ऑफ डिफरेंट कैडर्स हैं, तो जितने भी मामला मेमोरेंडम के थ्रू हमने ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाए, उन्होंने हमें बिल्कुल एश्योर कराया कि आप बेफिक्र होकर बाहर जाइए और एम्प्लॉइज़ को ये एश्योर कीजिए कि जो इशूज़ मेरी नोटिस में हैं, इसके अलावा भी इशूज़ हमारी नोटिस में हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ के एम्प्लॉइज़ को जो है राहत मिलेगी और जो इशूज़ हमने ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाए हैं उन पर कार्रवाई होगी। और क्योंकि जो एम्प्लॉई फ्रेटर्निटी जो है खुसूसन टीचिंग फ्रेटर्निटी, वो तन मन धन के साथ स्कूलों में जाएं और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के लीडर्स हैं ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने इनको एश्योरेंस दी है, कई डिमांड्स हैं, कई चीज़ें हैं इनके नोटिस में लाई गई हैं चीफ मिनिस्टर के, और ये तवक्का करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इनके जो मसले हैं जो कई सालों से और कई महीनों से बंद हैं या उनमें देरी हुई है उसको अब जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करके उनको राहत मिलेगी। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।